सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है किसी भी थ्री फेज मोटर को 24 आवर टाइमर या जिसे स्ट्रेट लाइट टाइमर भी कहा जाता है कंट्रोल किस तरह किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं इस तरह की कंट्रोल वायरिंग की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर होती है। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे हम चाहते हैं हमारा जो मोटर है वह स्पेसिफिक टाइम पे ऑन हो और जितना टाइम हमने सेट किया है उतना टाइम हमारी मोटर रन करे और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो इस तरह की कंट्रोल वायरिंग हम स्ट्रेट लाइट टाइमर या 24 आवर टाइमर से कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी पुश बटन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि हमारी जो भी मोटर है वो उस टाइमर के टाइमिंग के हिसाब से ऑन होगी। सपोज हम चाहते हैं हमारी मोटर शाम को 6 बजे ऑन हो, 1 घंटा चले और 7 बजे ऑफ हो जाए। ऐसे स्पेसिफिक हम कितना भी टाइम कितनी भी बार ऑन और ऑफ कर सकते हैं। दिन में हम जितना टाइमिंग चाहते हैं उतने टाइम तक हमारी मोटर ऑटोमेटिकली टाइमर के हिसाब से रन करेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी जैसे ही उसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी। चलिए पहले हम टाइमर को देख लेते हैं, उसमें सेटिंग हमें किस तरह करना होगी, उसके बाद उसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग वह भी समझेंगे। तो वैसे तो हमने इस टाइमर के ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसकी पूरी सेटिंग दिखाई थी, किस तरह से रन करवाना है और किस तरह से डिप स्विच की सेटिंग करके हमें टाइमिंग सेट करना है। तो आप यदि डिटेल में देखना चाहते हैं तो वह वीडियो देख लीजिए। हम जस्ट अब इसमें ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं किस तरह हम इसमें टाइमिंग को सेट करना होती है और किस तरह यह ऑपरेट होता है। तो चलिए पहले टाइमर के बारे में हम समझ लेते हैं। तो टाइमर में यह डिप स्विच है। ये डिप स्विच जो भी टाइमिंग हम चाहते हैं, यदि उस टाइमिंग के डिप स्विच को हम पीछे कर देते हैं तो हमारा टाइमर उस टाइम पे ऑपरेट होगा। सपोज हम चाहते हैं हमारी जो भी मोटर है वो एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं सुबह 6 बजे ऑन हो और 7 बजे तक रन करे या 8 बजे तक रन करे। दैट मीन्स 2 घंटे रन करे। 6 बजे ऑन हो तो 8 बजे तक रन करे एवं 10 बजे ऑन हो तो 12 बजे तक रन करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 6 बजे से डिप स्विच है उसे हमें मैनुअली से इस तरह पीछे करना होगा। 6 से 8 तक रन करे, फिर 8 बजते ही ऑफ हो जाए, फिर 10 बजे ऑन हो और 12 बजे तक यह ऑन रहे। हम जो भी टाइमिंग चाहते हैं उस टाइमिंग को यहाँ पे डिप स्विच को पीछे करके आसानी से सेट किया जा सकता है। तो ये तो इसकी डिप स्विच की सेटिंग हो गई है। हम इसे ऑपरेट करके भी देखेंगे। हमें यह इसका बटन दिया गया है जिससे हम इसे ऑटो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि हम चाहते हैं हमारी मोटर टाइमर जो हमने टाइमिंग सेट किया, यदि हम उस टाइमिंग के अलावा इसे ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन को यदि हम ऊपर की तरफ कर देंगे, एक बार करके देख लेते हैं। यदि हम इसे ऊपर की तरफ कर देंगे तो हमारा जो मोटर है जो भी स्टार्टर है वह हमेशा रन करेगा। दैट मीन्स टाइमिंग से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, वह मैनुअली ऑपरेट रहेगा। टाइमिंग इसमें कुछ भी सेट हो उससे उसे कोई मतलब नहीं। यदि हम इसे सेंटर में करते हैं तो हमारा जो जो स्टार्टर है वो टाइमर के टाइमिंग के हिसाब से कंट्रोल होगा। जो टाइमिंग हमने यहाँ पे सेट की है उसके हिसाब से ऑन और ऑफ होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑटो में रन करेगा। यदि हम इसे नीचे की तरफ कर देते हैं तो हमारा टाइमर परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स अभी हमारी मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, ना टाइमर से ना ऑटोमेटिक। तो हम यदि टाइमर के हिसाब से ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसे सेंटर में कर दीजिए। चलिए यह तो हुआ इसकी सेटिंग के बारे में। अब हम इसके टर्मिनल के बारे में समझ लेते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर जो है इसके 220 सप्लाई हमें यहाँ पे देना होगी। तो 1 नंबर में हमने फेस कनेक्ट किया है, 2 में न्यूट्रल। इसका 3 नंबर कॉमन पॉइंट है, 4 नंबर एनओ पॉइंट है और 5 नंबर एनसी पॉइंट है। दैट मीन जो टाइम हमने सेट किया है वो टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा तो 3 की सप्लाई 4 से निकलेगी और 4 से निकल के जिसे हमें ऑपरेट करना है उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कनेक्शन इसका समझ लेते हैं। पावर वायरिंग हमने किस तरह की है और कंट्रोल वायरिंग किस तरह की है यह समझ लेते हैं। तो पावर वायरिंग में तो हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे आर वाई पावर एमसीबी है यह कंट्रोल एमसीबी है। तो पावर एमसीबी में हमने क्या किया, आर वाई बी दिया। दैट मीन्स इनकमिंग यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से आउटपुट निकला और यह जाके हमारे कॉन्टेक्टर में आर फेज यहाँ पे आया, वाई फेज यहाँ पे आया और बी फेज यहाँ पर आया और यहाँ से ले जाके हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया ओवरलोड रिले से होते हुए। तो पावर वायरिंग तो जस्ट सिंपल थी। अब हम कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। तो ये जो हम स्टार्टर बना रहे हैं ये तो जस्ट हम सिंपल बना रहे हैं, टाइमर से कंट्रोल बना रहे हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाई जिसमें हम इसे पुश बटन भी लगाएंगे। हम जब इसे पुश बटन से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो हमारा स्टार्टर पुश बटन से मैनुअली ऑन होगा और यदि हम इसे टाइमर से करना चाहते हैं तो टाइमर से होगा।
तो इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे इसे पुश बटन से भी कंट्रोल किया जा सकता है और टाइमर से भी, जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो। इसके लिए हमें एक सिलेक्टर स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। चलिए इसकी हम पावर वायर कंट्रोल वायरिंग पहले समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, पावर वायरिंग इसमें हम नहीं दिखाएंगे। आर वाई भी यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से होते हुए कॉन्टेक्टर में चले जाएगा और हमारे मोटर को ऑपरेट करेंगे। तो पावर वायरिंग तो सिंपल है। अब कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने क्या किया है, ये आर वाई भी 3 फेज दिया था, यहीं से हमने एक फेज ले लिया प्लस एक न्यूट्रल ले लिया हमारी कंट्रोल एमसीबी में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा कंट्रोल वाई एमसीबी में है इसका जो फेज होगा वह जाएगा 1 नंबर में, जो कि हमारे टाइमर का फेज का पॉइंट है। अभी 2 में हमें इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो 2 में हम इसे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। 2 में हमने इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब 1 की लूपिंग हमें 3 में देना है, तो यह जो 1 की लूपिंग है इसी को हम अलग से भी एक फेज ले सकते हैं एक्सटर्नल, बट हम इसी से कर लेते हैं। जो 1 नंबर का पॉइंट है उसमें लूपिंग हम दे देते हैं 3 नंबर में। अब जैसे ही इसका टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो 3 की जो सप्लाई वह 4 से निकलेगी और 4 से निकल के हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी और न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और फेज जो होगा टाइमर के थ्रू जाएगा। अब जैसे ही इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी तो टाइमर से जो सप्लाई निकलेगी वो जाके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी और कॉन्टेक्टर के थ्रू जो भी लोड है वो जाके हमारे मोटर को ऑपरेट करेगा। तो चलिए, हमने कंट्रोल वायरिंग भी इसी तरह की है, उसे भी हम समझ लेते हैं जिस तरह ड्राइंग में दिखाया था। चलिए कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। चलिए कंट्रोल वायरिंग में हमने क्या किया है, यह कंट्रोल एमसीबी में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। फेज सबसे पहले हमने निकाल के दिया है टाइमर में 1 नंबर में और न्यूट्रल दिया है 2 नंबर में। अब 1 की जो सप्लाई है उसे हमने 3 में कॉमन कर दिया है और 4 नंबर से जो सप्लाई निकल के, जो कि इसका एनो पॉइंट है, जब भी इसका टाइमिंग कंप्लीट होगा 4 से निकल के हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी और यहाँ से एक्सटर्नल न्यूट्रल लेके हमने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है जिस तरह हमने दिखाया था उसी तरह। अब हमने जिस तरह इसमें टाइमिंग सेट किया है, हमारी जो मोटर है वो 6 से 8 में रन करे और हम 10 से 12 में रन करे, जो भी हमें टाइमिंग की रिक्वायरमेंट वो टाइम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यह किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं, जो भी इसका टाइमिंग होगा वो टाइमिंग यदि इस पॉइंट के सामने आएगा तो हमारा लोड ऑपरेट होगा। अभी हम इसे घुमा के मैनुअली घुमा के देख लेते हैं। अभी हम इसे मैनुअली घुमा लेते हैं। जैसे शाम के 6 बजेंगे तो हमारा जो मोटर है उसे ऑन होना चाहिए। अभी जैसे ही हम घुमा रहे हैं, अभी इसके सामने 1 बजा है, 2, 3, 4, 5। अब जैसे ही 6 बजेगा हमारी मोटर ने ऑन होना चाहिए, तो हमारी मोटर ऑन हो गई है। अभी मोटर रन कब तक करेगी, जब तक इसमें 8 बजते हैं। तो अभी हम इसमें 8 बजने का वेट कर लेते। जैसे ही इसमें 8 बजेगी हमारी मोटर ऑफ हो गई है। अब जैसे ही इसमें 10 बजेगी हमारी मोटर अगेन ऑन हो जाएगी। 10 जैसे ही बजेगी हमारी मोटर अगेन ऑन हो गई, जब तक 12 बजेगी जब तक यह ऑन रहेगी और 12 बजते ही यह ऑफ हो जाएगी, जो कि मैनुअली यहाँ पे अभी मैनुअली हम इसे ऑपरेट करके रहेंगे। तो 12 बजते ही यह ऑफ हो गई है। तो जो भी हम टाइमिंग सेट करते हैं उस हिसाब से यह ऑन हो सकता है। हम कोई भी टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी मोटर को जस्ट हम टाइमर के थ्रू कंट्रोल करके इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसे पुश बटन लगाकर इसे पुश बटन से भी कंट्रोल करेंगे एवं टाइमर से भी कंट्रोल करेंगे सिलेक्टर स्विच लगाकर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, एक और चीज, यदि आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे एसएन टेक्निकल नाम का जो पेज है उसे जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उस पेज पर भी अपलोड करते हैं, ताकि उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।